हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम जियोग्राफी, टीजीटी, पीजीटी जियोग्राफी एंड ऑल अपकमिंग जियोग्राफी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे कार्ल सावर की रचनाएं एवं पुस्तकें, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कार्ल सावर की रचनाएं एवं पुस्तकें, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कार्ल सावर सांस्कृतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल के प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्होंने भूगोल में क्षेत्र वर्णन की संकल्पना और भूदृश्य की संकल्पना का प्रचार और विकास किया था। सावर उच्च कोटि के भौगोलिक चिंतक और प्रतिभाशाली लेखक थे। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि कार्ल सावर सांस्कृतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल के प्रतिष्ठित विद्वान थे। और इसके अलावा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कार्ल सावर ने क्षेत्र वर्णन की संकल्पना और भूदृश्य की संकल्पना का प्रचार और विकास किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन दोनों ही पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे एग्जाम में ये दोनों ही पॉइंट पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने अनेक पुस्तकें और शोध लेख प्रकाशित किए थे, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। सावर की कुछ प्रमुख पुस्तकें निम्नांकित हैं, जिसमें सबसे पहली पुस्तक है ह्यूमन यूज ऑफ ऑर्गेनिक वर्ल्ड, जैविक विश्व का मानव उपयोग, जो कि प्रकाशित हुई थी 1920 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन यूज ऑफ ऑर्गेनिक वर्ल्ड, जैविक विश्व का मानव उपयोग, जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, कार्ल सावर महोदय की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक है ओजार्क हाईलैंड्स, ए स्टडी इन अपलैंड जियोग्राफी, ओजार्क उच्च भूमि पठारी भूगोल का अध्ययन, जो कि प्रकाशित हुई थी 1920 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ओजार्क हाईलैंड्स, ए स्टडी इन अपलैंड जियोग्राफी। आपको याद रखना है कि यह पुस्तक कार्ल सावर महोदय के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट पुस्तक है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, भूदृश्य की आकार की, जो कि प्रकाशित हुई थी 1925 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, भूदृश्य की आकार की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछी जा चुकी है, कार्ल सावर की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक है कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल, जो कि प्रकाशित हुई थी 1931 ईस्वी में। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आपको याद रखना है कि कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल, कार्ल सावर की प्रसिद्ध पुस्तक है, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, भूगोल परिचय, जो कि प्रकाशित हुई थी 1932 ईस्वी में। किनकी पुस्तक है? कार्ल सावर महोदय की। नेक्स्ट पुस्तक है उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको की आदिम जनसंख्या, जो कि प्रकाशित हुई थी 1935 ईस्वी में और कार्ल सावर की महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भूगोल की भूमिका, जो कि प्रकाशित हुई थी 1941 ईस्वी में और कार्ल सावर की यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है कृषि का उद्गम और प्रसार, जो कि प्रकाशित हुई थी 1952 ईस्वी में और यह भी कार्ल सावर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है एक भूगोलवेत्ता का शिक्षण, जो कि प्रकाशित हुई थी 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्थल एवं जीवन, लैंड एंड लाइफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किनकी पुस्तक है? कार्ल सावर महोदय की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी पुस्तकों को याद रखना है। एग्जाम की दृष्टि से ये सभी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कल्चरल ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको की आदिम जनसंख्या, ऐतिहासिक भूगोल की भूमिका, कृषि का उद्गम और प्रसार, एक भूगोलवेत्ता का शिक्षण,
स्थल एवं जीवन, लैंड एंड लाइफ, ये सभी पुस्तकें कार्ल सावर की हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी पुस्तकों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्ल सावर की विचारधारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कार्ल सावर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान भूगोल के विधि तंत्र के विकास से संबंधित है। सावर ने भौगोलिक अध्ययन में भू विस्तारित या क्षेत्र विवेचन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी, भूदृश्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप और संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म की विस्तृत व्याख्या की है। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कार्ल सावर ने भू विस्तारित या क्षेत्र विवेचन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी, भूदृश्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप और संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म की विस्तृत व्याख्या की थी और एग्जाम में कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप और कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी कार्ल सावर की रचनाएं एवं उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि हमारे आगे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।